देखिए क्या क्या जमा हुआ मिलता है बर्फ में। 10 मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग्स फाउंड फ्रोजन इन आइस। दोस्तों, हमारी दुनिया में जहां एक तरफ ऐसी ऐसी गर्म जगहें मौजूद हैं जहां कुछ देर रहना ही इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इतनी ठंडी जगहें भी मौजूद हैं जहां हर समय बर्फ जमी रहती है। दुनिया भर में लोग ऐसी बर्फीली जगहों पर घूमने और छुट्टियां बिताने के लिए जाना पसंद करते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि लोगों को बर्फ में जमी हुई ऐसी ऐसी अजीब चीजें देखने को मिलती हैं कि वो उन्हें देखकर अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं कर पाते हैं, फिर चाहे वो बर्फ में जमी हुई मछलियां हो या फिर एलिगेटर्स। इसलिए आज टॉप 10 हिंदी की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको बर्फ में जमी हुई पाई गई दुनिया की 10 सबसे आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करें। नंबर 10, 5000 जमी हुई मछलियां। साल 2016 में इंटरनेट पर कुछ वीडियोस और फोटोज वायरल हुए थे जिसमें बहुत सारी मछलियां बर्फ में जमी हुई नजर आ रही थी। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इतनी सारी मछलियां आखिर इस बर्फ में कैसे जम गई, तो हम आपको बता दें कि ये मछलियां इस बर्फ में खुद ही नहीं जमी थी, बल्कि इन्हें इंसानों द्वारा जमाया गया था। दरअसल जापान के स्पेस वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क के अंदर एक एक्वेरियम ओपन किया गया था। इस एक्वेरियम में लोगों के लिए आइस स्केटिंग की सुविधा भी की गई थी और इस आइस स्केटिंग फ्लोर को बनाने के लिए जानबूझकर इसमें 5000 असली मछलियों और केकड़ों को जमाया गया था। एक्वेरियम के मालिक ने सोचा कि स्केटिंग करने आए लोगों को ये जमी हुई मछलियां काफी पसंद आएंगी, लेकिन जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चला तो तुरंत ही हर तरफ इसका विरोध होने लगा और इस विरोध के कारण थीम पार्क को ये एक्वेरियम न सिर्फ बंद करना पड़ा, बल्कि लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी। नंबर 9, बर्फ में ढकी कार। साल 2016 में घटी ये घटना भी बड़ी मजेदार थी। सोचिए, आप रात में कहीं घूमने निकले हैं और आप अपनी कार एक पब्लिक पार्किंग में पार्क कर देते हैं और पूरी रात मौज मस्ती करने के बाद जब आप वापस अपनी कार की तरफ आते हैं तो वहां आपको कार की जगह एक विशाल आकार का बर्फ का टुकड़ा नजर आता है। अब सोचिए ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा। दरअसल साल 2016 में नॉर्थ अमेरिका की लेक एरी के पास एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था, क्योंकि उस साल सर्दी बहुत तेज पड़ रही थी। इसलिए जब एक व्यक्ति ने अपनी कार झील के किनारे पार्क की तो एक ही रात में उसके ऊपर ऐसी सख्त बर्फ जम गई कि देखने वालों को अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं हुआ था। उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बर्फ को टस से मस भी नहीं कर पाया और फिर आखिरकार इस कार को बर्फ से निकालने के लिए उसको स्पेशल सर्विस को बुलाना पड़ा, जिन्होंने इसे गर्म पानी और अपने ताकतवर व्हीकल से खींचकर बाहर निकाला। नंबर 8, मछली को खाती हुई मछली। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खाते हुए बर्फ में जमी हुई नजर आ रही थी। इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये मछलियां लड़ते लड़ते पानी में जम गई हों, और इसलिए इस फोटो को इंटरनेट पर वायरल होते ही लोगों ने इसको फेक और झूठा कहना शुरू कर दिया। इंडियाना के रहने वाले इस व्यक्ति ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए बाद में एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन मछलियों को बर्फ में जमा हुआ देखा जा सकता था। इस व्यक्ति ने चेन सॉ का इस्तेमाल करके उन मछलियों के चारों तरफ से बर्फ को काटा। उसके बाद उसने उस पूरे बर्फ के टुकड़े को ही बाहर निकाल लिया। ये वीडियो देखने के बाद ये बात तो साबित हो गई कि उस आदमी ने इन मछलियों की झूठी तस्वीरें नहीं डाली थी, लेकिन एक चीज लोगों को फिर भी समझ में नहीं आई कि आखिर ये मछलियां इस तरह कैसे जम गई थी। ये मामला चाहे जो भी हो, लेकिन ये नजारा वाकई में अद्भुत था। नंबर 7, जमे हुए एलिगेटर्स। वैज्ञानिकों की अगर माने तो पृथ्वी पर एलिगेटर्स का इतिहास लगभग 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पुराना है, और ये वाकई में एक कमाल की बात है कि ये जानवर इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब रहे हैं। दरअसल एलिगेटर्स की खासियत ये है कि ये जिंदा रहने के लिए अपने आप को हर तरह की परिस्थिति में ढाल सकते हैं। इसी तरह का एक नजारा अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के स्वैम्प पार्क में देखने को मिला था, जब 2018 की सर्दियों में कुछ एलिगेटर्स अपनी नाक बर्फीले पानी से बाहर निकाले जमे हुए पाए गए थे। शुरुआत में जिसने भी ये वीडियो देखी उसको लगा कि ये एलिगेटर्स बर्फ में जमकर मर गए होंगे, लेकिन असल में ये एलिगेटर्स ऐसा करके ठंड से अपनी जान बचा रहे थे, क्योंकि सर्दी के कारण जब पानी जमने वाला होता है तो ठीक उसी समय एलिगेटर्स अपनी नाक पानी से बाहर निकाल लेते हैं ताकि पानी के जमने के बाद भी वो सांस लेते रहें। इनके ऐसा करने को ब्रूमेशन कहा जाता है। नंबर 6, आइसलैंड में जमे हुए ज्वालामुखी। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, क्योंकि ज्वालामुखी तो बेहद गर्म होते हैं और वो भला बर्फ में कैसे जम सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले आइसलैंड में ज्वालामुखी गतिविधियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ एक नए बर्फ के गड्ढे के बनने के बाद काफी सतर्क हो गए थे। असल में बर्फ का यह विशाल गड्ढा आइसलैंड के सबसे बड़े ज्वालामुखी के ऊपर बना था और विशेषज्ञों को इस बात की चिंता होने लगी थी कि कहीं ये ज्वालामुखी फिर से सक्रिय ना हो जाए। वैज्ञानिकों ने जब इस गड्ढे की जांच की तो उन्हें इसके आसपास ज्वालामुखी की राख पड़ी हुई दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने भी ये मान लिया कि यह गड्ढा ऐसा ही नहीं बना था,
बल्कि इसके नीचे पृथ्वी की गहराइयों में कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। बताया जाता है कि ये ज्वालामुखी पिछले 5000 सालों से शांत है और अब जिस तरह आइसलैंड के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं ये ज्वालामुखी फिर से सक्रिय ना हो जाए। नंबर 5, पुनर्जीवित बीज। कुछ समय पहले रूस के अंदर वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे दबे हुए हजारों साल पुराने फलों के बीज मिले थे और वैज्ञानिक इन जमे हुए बीजों से नए पौधे उगाने में भी कामयाब हो गए हैं। दरअसल कुछ समय पहले साइबेरिया की कोलीमा नदी के किनारे खोजकर्ताओं को गिलहरियों के द्वारा बनाए गए कुल 70 बिल मिले थे। विशेषज्ञों ने जब इन बिलों की जांच की तो उन्हें पता चला कि गिलहरियों द्वारा ये बिल लगभग 30,000 साल पहले बनाए गए थे, जो अभी तक बर्फ में दबे हुए थे। इसके साथ इन बिलों के अंदर उन्हें बहुत सारे अलग अलग फलों के बीज भी मिले और विशेषज्ञों के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि गिलहरियों ने सर्दी के मौसम में अपने खाने के लिए इन फलों को बिल में जमा किया होगा। बर्फ की वजह से इन बीज को बेहद ठंडा और सूखा हुआ वातावरण मिला था, जिसकी वजह से ये 30,000 साल बाद भी काफी अच्छी अवस्था में थे। रूस के वैज्ञानिक अब इन बेहद प्राचीन पौधों पर रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 4, प्राचीन वाइकिंग कलाकृतियां। साल 2011 में नॉर्वे के अंदर जब एक ग्लेशियर पिघलना शुरू हुआ तो उसके नीचे पहाड़ में से निकलता एक प्राचीन रास्ता वैज्ञानिकों के सामने आया। धीरे धीरे जब एक ग्लेशियर और ज्यादा पिघला तो वो रास्ता और ज्यादा साफ नजर आने लगा। विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं ने तुरंत इसकी खोज करना शुरू कर दिया और वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल खोजकर्ताओं को इस ग्लेशियर के नीचे से घोड़े की नाल, घोड़ों की हड्डियां, स्लेज के टुकड़े और एक छड़ी मिली। जब इन चीजों की जांच की गई तो पता चला कि ये लगभग 1200 वर्ष पुरानी थी। इसके अलावा खोजकर्ताओं को इस जगह पर एक चाकू, लकड़ी की सुई, टेंडर पेटी और एक सूत काटने का औजार भी मिला। ये सभी सामान 1000 से 1200 वर्ष पुराना था और इसकी जांच करने पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि इस रास्ते का इस्तेमाल सिर्फ वाइकिंग एज में ही नहीं बल्कि 300 ईस्वी की रोमन आयरन एज में भी किया जाता था। नंबर 3, बर्फ में जमी हुई लोमड़ी। ये दर्दनाक घटना कुछ साल पहले जर्मनी के अंदर घटित हुई थी। इस घटना में देखा गया कि एक लोमड़ी बर्फ के अंदर पूरी तरह जमी हुई थी। दरअसल हुआ ये कि कुछ साल पहले इंटरनेट पर कुछ फोटो और वीडियोस वायरल हुए जिसमें एक लोमड़ी बर्फ के बड़े टुकड़े के अंदर पूरी तरह जमी हुई नजर आ रही थी। पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई झूठी वीडियो है, लेकिन जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला ये घटना सच्ची थी। जर्मनी के एक इलाके में हद से ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से उसमें बह रही नदी का पानी पूरी तरह जम गया था। जिस समय नदी का पानी जमना शुरू हुआ उस समय लोमड़ी भी पानी में मौजूद थी। पानी इतनी तेजी से जमा कि इस लोमड़ी को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिला और ये वहीं जमकर मर गई। वीडियो में दिखाई दे रहे इस व्यक्ति ने इस जमी हुई लोमड़ी को नदी से बाहर निकाला था। इस व्यक्ति ने बताया कि लोमड़ी बर्फ में जमने वाली अकेली जानवर नहीं थी, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत से जानवर इस बर्फ में जम गए थे। नंबर 2, सेंट जोसेफ लाइट हाउस। आप सोच रहे होंगे कि लाइट हाउस तो काफी विशाल होता है और वो भला बर्फ में कैसे जम सकता है, लेकिन ये फोटो देखकर आपको समझ आ जाएगा कि प्रकृति के सामने इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी स्ट्रक्चर की कोई औकात नहीं होती है। बर्फ में जमे हुए इस लाइट हाउस के ये कमाल के फोटो जोशुआ नोविक नाम के एक फोटोग्राफर ने खींचे थे। इन फोटोज के अंदर बर्फ में जमा हुआ ये लाइट हाउस किसी परियों की कहानी वाले महल जैसा नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि ये मिशिगन में बना सेंट जोसेफ लाइट हाउस है, जिसको सन 1859 में बनाया गया था। एक विशाल झील के ऊपर बना ये लाइट हाउस अभी कुछ साल पहले ही रिस्टोर भी किया गया था, लेकिन उसके बाद ऐसी तेज सर्दी पड़ी कि लाइट हाउस पूरी तरह बर्फ में जम गया। बेहद तेज सर्दी के कारण जोशुआ नोविक के लिए ये फोटो खींचना भी काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी वो दुनिया को ये अद्भुत नजारा दिखाने में पूरी तरह कामयाब रहे। नंबर 1, खोया हुआ लड़ाकू विमान। ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत से लड़ाकू विमान क्रैश हुए थे और इन क्रैश हुए विमानों में से काफी सारे विमान तो हमेशा के लिए खो भी गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही पृथ्वी पर ये खोए हुए विमान मिलते गए और इसी तरह साल 2011 में भी ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के नीचे एक लड़ाकू विमान खोजा गया था। खोजकर्ताओं ने इस विमान को खोजने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया था। विशेषज्ञों ने जब इस प्लेन की जांच की तो इन्हें पता चला कि यह अमेरिका का P-38 लाइटनिंग नाम का लड़ाकू विमान था, जिसका इस्तेमाल अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि लगभग 70 साल गुम रहने के बाद ये विमान एक ऐसी जगह पर मिला जहां इसके होने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खोजकर्ताओं ने उम्मीद जताई थी कि इन ग्लेशियर्स के नीचे और भी विमान दबे हुए मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियोस आपके लिए हर रोज लेकर आएंगे। धन्यवाद।